आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ एक अच्छे राजनेता ही नहीं बल्कि वो एक अच्छे समाज सुधारक भी हैं। उनके द्वारा समाज सुधार के लिए कई अहम कार्य किए गए हैं। ये बातें दरअसल सुपौल पहुंचे जेडीयू प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नीरज ने कही, जहां जितेंद्र सिंह नीरज का जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कलानंद झा की अगुवाई में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उन्हें वस्त्र और पाग देकर सम्मानित की गई। इस मौके पर जितेंद्र सिंह नीरज ने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे समाज सुधार कार्यों को विस्तार से लोगों के बीच बताना होगा, क्योंकि आज जो भी विकास बिहार में हुई है वो तमाम विकासात्मक कार्य नीतीश जी के द्वारा की गई है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व के पति पत्नी की सरकार के 15 सालों के जंगल राज किसे याद नहीं। उस जंगल राज को बिहार के लोग कभी भूल नहीं सकते। जब सड़कें नहीं थी, अस्पताल की हालत खराब थी, अच्छे डॉक्टर अपहरण के डर से दूसरे प्रांत चले गए, बिजली के बदले लालटेन जलती थी। लेकिन अब नीतीश के शासनकाल से वो बातें नहीं रही, जहां बड़ा बदलाव हुआ है। तो चुनाव का है, लेकिन हमारे सुपौल आने का कहीं से ये चुनावी कार्यक्रम और चुनावी दौरा नहीं है। हम तो समाज सुधार सेनानी के लोग, राजनेता नीतीश कुमार के नहीं, समाज सुधारक नीतीश कुमार के विचारों के संवाहक बनकर बिहार में घूम रहे हैं और उसी क्रम में हम आज यहाँ आए हैं। हम अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। एक साथी बहुत अच्छी बात अभी बोले। एक साथी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड शायद पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सामाजिक कार्यों को प्रमुखता से कर रही है। तो मैं पूरे गर्व के साथ ये बात कहना चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से कि सच में जनता दल यूनाइटेड इस देश की शायद एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने राजनीतिक जिम्मेवारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेवारी का भी मजबूती से निर्वहन कर रही है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी शायद इस देश के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो राजनेता के फर्ज के साथ साथ समाज सुधारक की भूमिका में इस समाज में बाहर निकले हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को समाज सुधारक नीतीश कुमार जी के विचारों का संवाहक बनने का अवसर मिला है और इसलिए बहुत सारे मामलों में हमारा जो प्रकोष्ठ है, जिसका हम अगुवाई कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड का समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ अन्य प्रकोष्ठों से अलग है। अन्य पार्टियों में जहां एक ट्रेडिशन चलता है, एक तरह का प्रकोष्ठ युवाओं का, छात्र का, महिला का, किसान का, जिसमें सीमाएं होती हैं लोगों को जोड़ने का, लेकिन समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ एकमात्र ऐसा प्रकोष्ठ है जिसमें हमें सबको जोड़ना है, क्योंकि समाज सुधार करने का जिम्मेवारी, सामाजिक लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी समाज के हर वर्ग को है, हर तबका को है, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, किसान हो, महिला हो, अधिवक्ता हो, चिकित्सक हो, हर वो व्यक्ति जो एक जिम्मेवार नागरिक है, सामाजिक लड़ाई में उन्हें आगे आना है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, हमारे प्रकोष्ठ के लोगों को, हमारे अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के जिला के अन्य साथी बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं उन्हें भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाना है, हमें सिर्फ पार्टी की मजबूती के लिए काम नहीं करना है, हमें समाज में जितनी भी कुरीतियाँ व्याप्त है, जिसके खिलाफ हमारे नेता एक बड़े अभियान का शंखनाद किए हैं, हमें उन तमाम लोगों के पास जाना है, चाहे वो जिस जाति, जिस धर्म, जिस मजहब और जिस पार्टी से जुड़े हुए लोग हों। हमें सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए सभी लोगों को आंदोलित करने के लिए, जगाने के लिए उनके बीच जाना है। और मुझे बहुत सारी खुशियां हैं, मुझे आत्मसंतुष्टि है कि अल्प अवधि में जब इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया और प्रतिकूल परिस्थिति रही, अनुकूल परिस्थिति भी नहीं था, इसके बावजूद इस प्रकोष्ठ का विस्तार काफ़ी अल्प अवधि में बिहार में ग्रास रूप तक हो गया है। मैं गर्व के साथ आज आपको बताना चाहूँगा कि समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ बिहार के लगभग सभी जिलों में प्रखंड स्तर तक पहुंच गया है। हम समझते हैं सुपौल में भी अध्यक्ष जी ने अपना प्रखंड वाला पहले भेज दिया था और पंचायत तक हमारा संगठन आगे बढ़ने लगा है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और रही बात चुनाव का, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो अभियान छेड़ा, पहले एक महिला के कहने पर शराब के लिए संकल्पित होकर के उन्होंने जो है
ये किया और बिहार में शराबबंदी की घोषणा कर दी, ये साधारण क्रांतिकारी कदम नहीं था। आपको पता है इस कदम से जहां राजस्व को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं एक बड़ा तबका शराब पीने वाले बड़ी जमात का दंश भी लगातार पार्टी को और मुख्यमंत्री को झेलना पड़ा है। लेकिन सत्य पथ पर चलने वाला और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाला ये व्यक्ति अपने संकल्प से कभी पीछे हटने वाला शराबबंदी को आप कितना सफल मानते हैं? 100%। दिखता कहीं नहीं है, मिलता सब जगह है। देखिए यही बात, यही सवाल अभी जस्ट आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था अररिया में, वहां लोगों ने किया था कि सब जगह मिलता है, दिखता भले नहीं है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे कहना, सरकार ने कानून बना दिया, हत्या करना किसी का जुर्म है, तो क्या हत्याएं नहीं हो रही है? लेकिन सवाल इसका नहीं है, कानून बना देने से या अधिनियम बना देने से कुछ नहीं होता। मैं आपको ये कहना चाहूंगा पूरी मजबूती से कि कोई भी सामाजिक आंदोलन, कोई भी सामाजिक बड़ी घोषणा तभी मूर्त रूप दिया जा सकता है सामाजिक आंदोलन को जब समाज के सभी तबका और सभी वर्ग का उसमें व्यापक जुड़ाव हो, तभी वो सफल होगा। और आप कहते हैं दिखता नहीं है, मिलता है। मैं मानता हूं हो सकता है चोरी छुपे कहीं मिलता हो, लेकिन शराब चोरी छुपे मिल जाएगा, लेकिन आप खोजते रह जाइएगा, शराबी आपको रोड पे कहीं नहीं मिलेगा, शराबी कहीं नहीं देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हो रहा है जहां शराब मिल रहा है, इस चीज को मानना नहीं, शराब मिल रहा है तो इसमें नैतिक जिम्मेवारी हमारी है। सरकार और प्रशासन के लोग एक एक व्यक्ति के पीछे तो खड़े नहीं होंगे, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। और समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ इस नैतिक जिम्मेवारी के प्रति आम लोगों को सजग और जागरूक करने के लिए ही बिहार में अभियान चला रही है। हम गाँव गाँव में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और हो रहा है ऐसा। आज महिलाएं अपने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर रही हैं। आज महिलाएं घर में जब झगड़ा हो रहा है अपने पति को ये कहकर अंकुश लगा दे रही हैं कि मैं टोल फ्री नंबर पर फोन कर दूंगा। तो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है और देखिए ये परिवर्तन का शुरुआत जो होता है वो इसी तरह से होता है। और आने वाला जो दिन होगा, आने वाला कल होगा, जब फेज बदलेगा, इतिहास याद करेगा इस कदम को, जब 100% और पूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में आपको दिखेगा। इस बात को मानना होगा। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, अभियान, जागरूकता अभियान, समाज को सजग करने का अभियान, ये हम सब की जिम्मेवारी है। हम सब लोगों को, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, सभी पार्टी के लोगों को, सभी दल के लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए और आगे बढ़िए। ये दहेज प्रथा, बाल विवाह, हर महिला, हर बेटी, हर बहन इससे प्रभावित होती थी। कितना बड़ा नारा दिया और आज उसका भी असर दिख रहा है। आगे बढ़िए, जल जीवन हरियाली, ये सिर्फ